अगले 3 दिन उड़ीसा के लिए मुश्किलात वाले हैं। तितली तूफान उड़ीसा के साहिली इलाकों में दस्तक दे चुका है। तितली तूफान का असर आंध्र प्रदेश के जुनूबी साहिली इलाकों में भी देखा जा रहा है। खलीज बंगाल में बने हवा के दबाव के चलते तितली तूफान ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। उड़ीसा में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तितली तूफान उड़ीसा से मगरबी बंगाल की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री इलाकों में मौजूद लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार रखा गया है। तितली तूफान के चलते उड़ीसा में स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। हेवी रेनफॉल का चांसेस बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आउटर वॉल क्लाउड जो रीजन है वो इसके बाद धीरे धीरे उड़ीसा के अंदर घुस रहा है और उसके वजह से हैवी रेनफॉल भी हो रहा है। आज शाम तक इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि अभी जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था अभी धीरे धीरे वो वीक होने लगेगा और उसके वजह से इवन आज शाम तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में रहेगा। जैसे कि साइक्लोनिक स्टॉर्म होने से 70 से 80 किलोमीटर पर विंड स्पीड रहेगा इसका। तो कल कुछ एरिया उड़ीसा के कुछ एरिया में हल्का फुल्का बारिश होने का चांसेस है और कुछ प्लेस में हैवी रेनफॉल के भी चांसेस है। तो जबरदस्त बारिश उड़ीसा में हो रही है। तितली तूफान ने उड़ीसा में दस्तक दी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उड़ीसा के पुरी से जुड़ चुके हैं अक्षय मिश्रा, इस वक्त ओवरऑल अगर उड़ीसा की बात करें और खासकर पुरी की बात करें तो क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं? क्या बारिश अभी भी हो रही है? और साथ ही साथ अगर प्रशासन की बात करेंगे तो किस तरीके से तैयारी की गई है इस तूफान से निपटने के लिए? क्या कुछ दिखाई दे रहा है जमीनी सतह पर? बिल्कुल सही। जिस तरह का पुरी में जो बिजली का प्रभाव था वो प्रभाव से अगर आप बात करेंगे तो आज सुबह 4:30 बजे बरहमपुर के गोपालपुर है, वहाँ पर उसका लैंडफॉल हुआ है। तो वहाँ पर भी 120 से 140 किलोमीटर से तेज हवा भी बह रही है और काफी कुछ हुआ है। लिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस तरह असर दिखने को नहीं मिला है। लेकिन पुरी में समुद्र है, लहर के कारण यहाँ पर भी जो पोजिशन पर टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। और यहाँ पर लाइव है मतलब वहाँ पर मना कर रहे हैं। अक्षय, तितली तूफान इतना तेज है कि आपकी आवाज भी हम तक सही तरीके से नहीं आ रही। जाहिर सी बात है तमाम चीजें दरहम बरहम होते हुए दिखाई दे रही हैं। अक्षय, एक सवाल और करना चाहेंगे, क्या जानी और माली नुकसान भी इस तूफान से अब तक हुआ है? इस ताल्लुक से कोई इत्तलात, कोई जानकारी, अपडेट? देखिए, तो उड़ीसा से जो गोपालपुर है, बरहमपुर का गोपालपुर, वहाँ से बहुत सारे नुकसान हुआ है। हुआ है तो वहाँ पर कुछ एरिया में भी रास्ता भी बंद है, क्योंकि वहाँ भी बारिश भी चल रही है। और उसी को लेकर भी जो मुख्यमंत्री से नवीन पटनायक वो भी बहुत रिव्यू किए हैं कि कैसे प्रिपेयरनेस रहेंगे और जीरो कैजुअलिटी होगा। तो उसी को लेकर सभी जिलापाल जो कलेक्टर वगैरह है वो पूरा तैनात थे रात भर। और हम बोलेंगे कि 6 जिला जो थे, पुरी, जगतसिंहपुर और बरहमपुर, गंजाम, केंद्रापड़ा, वही सब जिला में जिलापाल पर अलर्ट थे और पूरा व्यवस्था की गई थी। सब जगह में एनडीआरएफ को, ओड्राफ टीम को भेज दिया गया था। अगर कोई नुकसान होगा तो वो तुरंत जाके रेस्क्यू करेंगे। और बोला कि 3 लाख लोगों को शेल्टर होम में लिया गया है, साइक्लोन शेल्टर होम में लिया गया है। उनके लिए खाना वगैरह, पीने का पानी और मेडिसिन वगैरह सब व्यवस्था की गई है। तो अगर हम जाएंगे, तितली का अभी प्रभाव उड़ीसा से टल गया है, लेकिन अभी बारिश भी चल रही है किस जगह पे। और पुरी में देखेंगे तो तेज हवा के कारण समुद्र भी हाई टाइड की जोन पे है। और जो बहुत सारे हाई टाइड के कारण जो टूरिस्ट वगैरह पुरी आए थे वो मतलब अभी होटल में ठहरने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो बाहर बारिश हो रही है और समुद्र भी नहाना भी नहीं जा पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि उड़ीसा प्रशासन की तरफ से, उड़ीसा सरकार की तरफ से तितली को डिफेंड करने के लिए बहुत सारी योजना की गई थी और वो योजना सफल हुई। और तितली का असर इतना ज्यादा भी नहीं रहा, मगर अभी भी 12 तारीख तक इस तरह का वार्निंग रहेगा और सभी स्कूल कॉलेज भी 12 तारीख तक बंद रहेगा। तो फिलहाल अभी तितली पुरी में थोड़ा स्वाभाविक है और थोड़ा पर्यटक भी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा तकलीफ में है जी। अक्षय, अगर इसके प्रभाव की बात करें जो अब नहीं रहा, कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं जहां पर ज्यादा प्रभाव देखा गया, ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से रहे तितली तूफान से?
देखिए ज्यादा प्रभावित इलाका है जो गोपालपुर, जहाँ उड़ीसा के अंदर है, और जो उड़ीसा आंध्र के बड़ा जो मछलीपट्टनम है वहाँ पर भी प्रभाव जोर से हुआ है। और अभी वो बंगाल की और जो उसका मूवमेंट चल रहा है, तो आंध्र पे किसी जगह पे भारी प्रभाव पड़ा है। और उड़ीसा के बोलेंगे तो उड़ीसा का बरहमपुर और पुरी के जो ब्रह्मगिरी है, जो चिलिका लेक है, उसी के नजदीक में जो गांव वगैरह है वहां पर भी ज्यादा असर पड़ा है तितली का। लेकिन फिलहाल इतना जिस तरह का पहले फायरिंग और हुडुड हुआ था, जिस तरह का नुकसान हुआ था, उसी के हिसाब से नुकसान नहीं हुआ है, मगर फिर भी तितली का प्रभाव कुछ देखने को मिला है उड़ीसा में। यानी अब क्या ये कहा जा सकता है कि तितली तूफान का असर धीरे धीरे कम होता हुआ उड़ीसा में, पूरे उड़ीसा में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरह का अगर जो वार्निंग था 10 तारीख से 12 तारीख तक इसका वो तितली का असर होने वाला था, इसलिए आईएमडी जो मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट भी उस पर अलर्ट किया था। मगर अभी जो तितली के जो लैंडफॉल हुआ है, तो इतना जो हम सोच रहे थे उतना इतना जोर से लैंडफॉल रहेगा, लेकिन उसी हिसाब से नहीं रहा। तो अभी तितली का जो असर अभी पड़ चुका है उड़ीसा से, अभी वो पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ असर करेगा, क्योंकि उसका जो लास्ट डेस्टिनेशन वहीं पर है, तो वहीं पर कुछ होगा और आंध्र में कुछ असर पड़ेगा। जी, तो अब देखना ये होगा कि तितली का असर अब दूसरे इलाकों की जानिब गामजन हो गया और वहां पर किस तरीके से ये प्रभाव डालती है। हालांकि उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहां से हमारे नुमाइंदे अक्षय हमें आगाह करा रहे हैं सिचुएशन से, क्या कुछ वहां पर बनी हुई। अब हालात कहा जा रहा है कि मामूल पे लौटती हुई दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अक्षय जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए।